आज हम बात करेंगे सेक्शन 16 इनकम फ्रॉम सैलरी के, जो कि हमारी डिडक्शन फ्रॉम सैलरी की बात करता है। तो सबसे पहले बात ये आती है, डिडक्शन होती कितनी तरह की है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल डिडक्शन क्या होती है, जो कि हमारी एक पर्टिकुलर चैप्टर की इनकम निकालने के लिए जो डिडक्ट होती हैं, वो इंटरनल डिडक्शन हमारी हो जाती हैं। फिर एक्सटर्नल डिडक्शन क्या होती हैं, जो कि हमारी ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस होती हैं टोटल इनकम निकालने के लिए, जैसे सेक्शन 80C से लेके 80U तक। ठीक है। इंटरनल में क्या आ जाता है, सेक्शन 16 जैसे सैलरी का हो गया, सेक्शन 24 हाउस प्रॉपर्टी का हो गया, तो ये चीज है। अब आते हैं सैलरी वाले चैप्टर में कितनी तरह की हमें डिडक्शन मिलती हैं। तो यहाँ पे 3 तरह की डिडक्शन मिलती है, 3 सेक्शंस में हमें डिडक्शंस मिल जाती हैं। तो सबसे पहला सेक्शन 16(1)(a), जो कि हमारे बात करता है स्टैंडर्ड डिडक्शन की। दूसरा सेक्शन 16(2), एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन। सेक्शन 16(3), प्रोफेशनल टैक्स या फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स डिडक्शन। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ऑप्शनल स्कीम में कितनी डिडक्शन हमें मिलेगी इन तीनों में से, और ऑप्शनल स्कीम में हमें कितनी डिडक्शन मिलेगी हमें। ठीक है। तो अगर हम पहले डिफॉल्ट स्कीम की अगर हम बात करें, तो सेक्शन 16(1)(a) की जो डिडक्शंस है, वो डिफॉल्ट स्कीम में भी अलाउ होगी और ऑप्शनल स्कीम में भी अलाउ होगी। 16(2)(a) की डिडक्शन की बात करें तो डिफॉल्ट स्कीम में नॉट अलाउड होगी और ऑप्शनल स्कीम में अलाउड हो जाएगी। फिर सेक्शन 16(3) की अगर हम बात करें तो डिफॉल्ट स्कीम में नॉट अलाउड होगी और ऑप्शनल स्कीम में अलाउड हो जाएगी। तो क्रक्स क्या निकल के आ रहा, क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि डिफॉल्ट स्कीम में सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शंस का डिडक्शन अलाउ होगा। बाकी सेक्शन 16(2) का, सेक्शन 16(3) का डिडक्शन हमें अलाउड नहीं होगा डिफॉल्ट वाले में, और ऑप्शनल स्कीम में तो हमें सारी चीजें अलाउ हो जाएंगी। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन की। तो इसमें एलिजिबल कौन है, ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज, वेदर प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एंड सो ऑन। अब बात ये आती है कि कितना डिडक्शन हमें अलाउ होगा, कितना अमाउंट ऑफ डिडक्शन हमें मिलेगा। तो कहता है कि ये एनुअल सैलरी, जितनी भी आपकी एनुअल सैलरी है, या फिर रुपए 50,000, विच एवर इज लेस। मतलब अगर आपकी सैलरी 40,000 है और 50,000, विच एवर इज लेस, 40,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपकी सैलरी 70,000 है और 50,000, विच एवर इज लेस, तो 50,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 16(1)(a), चाहे आप डिफॉल्ट वाले हो चाहे आप ऑप्शनल वाले हो। ठीक है। अब बात आती है सेक्शन 16(2), जो कि हमारी बात करता है एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शंस। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अलाउंस पे करता है, तो यहाँ पे अलाउंस 2 तरह के आ जाते हैं। पहला एंटरटेनमेंट अलाउंस, दूसरा अम्यूजमेंट अलाउंस। अम्यूजमेंट अलाउंस अगर पे कर रहा है तब तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा इन ऑल केसेस, वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, डिफॉल्ट स्कीम वाला है, ऑप्शनल स्कीम वाला है, कोई भी। फिर अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस पे कर रहा है, एंटरटेनमेंट अलाउंस पे कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो उस केस में डिफॉल्ट स्कीम में तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो। फिर ऑप्शनल स्कीम में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पहले ऐड होगा फिर माइनस होगा। ठीक है।
फिर अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि डिडक्शन 16(2) में मिलेगी कितनी। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव मतलब जितना भी अब आपके एम्प्लॉयर ने आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया है वो या तो 5,000 पर एनम या तो 20% ऑफ बेसिक सैलरी, इन तीनों में से जो भी कम होगा वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन। ठीक है। फिर बात हमारी आती है 16(3). हमारी बात करता है प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स डिडक्शंस। ये बेसिकली स्टेट लेवल का टैक्स है। तो इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं। जो अमाउंट एम्प्लॉयर से रिसीव होगा, मतलब जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा देगा प्रोफेशनल टैक्स का, वो पहले ऐड होगा और फिर जो एम्प्लॉय पे करेगा वो डिडक्शन मिल जाएगा सैलरी में। ठीक है। और ये डिफॉल्ट वाले को नहीं मिलता है, सिर्फ ऑप्शनल वाले को डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16(3).